मध्य प्रदेश के इंदौर में भंवरकुआ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर एक युवक ने एक तरफा प्यार में लड़की और उसके रिश्तेदार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद भी दूर जाकर अपनी कनपटी पर गोली मार ली, जिससे तीनों मौतें हो गईं। दरअसल गुरुवार की दोपहर एक सिरफिरे आशिक ने पहले युवती को गोली मारी, फिर साथ में खड़े युवक को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद दूर जाकर खुद को गोली मार दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी नारायण मंदिर कैंपस में लड़की स्नेहा जाट, जो कि इंदौर के जूनी इलाके की निवासी है, उसका रिश्तेदार दीपक जाट दोनों मंदिर में दर्शन करने गए थे। एक अन्य लड़का अभिषेक यादव यहाँ पहले से मौजूद था। ये स्नेहा से एक तरफा प्यार करता था। काफी देर तक इस मंदिर के बाहर तीनों ने बैठकर बात की और फिर सीहोर के रहने वाले अभिषेक यादव ने लड़की और उसके मौसेरे भाई को गोली मार दी, फिर घटना स्थल से भाग गया। आरोपी घबराते हुए अरिहंत कॉलेज कैंपस में पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। उसे लगा कि दो लोगों को गोली मारने के बाद खुद भी नहीं बच पाएगा, इसी कारण उसने अपनी पिस्टल से खुद को भी गोली मार ली। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तीनों को लोगों की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में ये भी बात सामने आ रही है कि अभिषेक को स्नेहा और दीपक जाट की दोस्ती पसंद नहीं थी। वह स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन स्नेहा ने उसे मना कर दिया था। अभिषेक ने पूर्व में दोनों को हत्या की धमकी भी दी थी। निजी अस्पताल में जब लोग घायलों को लेकर पहुंचे तो वहां परिजन भी पहुंच गए। इस घटना में लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कहा कि पुलिस इस मामले में अगर पहले ही कार्रवाई कर देती तो आज ये हत्याकांड नहीं होता। मृतिका की मां का कहना है कि उसके द्वारा पूर्व में भी पुलिस को छेड़छाड़ से जुड़ी एक शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इंदौर के डीसीपी अमित सिंह परिहार ने बताया कि अगर युवती के परिजनों या उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई होती तो उस पर कार्रवाई जरूर होती। बहरहाल इस पूरी मामले की जांच को अब पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर सिरफिरे आशिक ने हत्या की इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। स्वामी नारायण मंदिर है, यहाँ पर एक घटनाक्रम लगभग 2 घंटे पहले घटित हुआ है, जिसमें एक हत्यारा जिसका नाम अभिषेक यादव है, जो रहती सीहोर का रहने वाला है, उसने स्नेहा जाट और उसके कजिन दीपक जाट की गोली मार के हत्या कर दी है। जो हमें प्रत्यक्षदर्शियों से सूचना मिली है कि ये तीनों यहाँ पर आए, बातचीत कर रहे थे। आधे घंटे के लगभग इन्होंने बातचीत की। उसके बाद ऐसा घटनाक्रम पैदा हो रहा है कि लड़के ने, अभिषेक यादव जो हत्यारा है, उसने गन निकाली और दोनों को गन डाउन किया, स्नेहा और दीपक जाट को, जिनकी स्पॉट पर ही डेथ हो गई। उसके बाद वो यहाँ से भाग के गया और अरिहंत कॉलेज में जाकर उसने स्वयं को गोली मार ली। ऐसा क्यों किया, इसकी जानकारी प्राप्त? देखिए, अभी तो तीनों की डेथ हो गई है। अब हमें प्रत्यक्षदर्शियों से और इनके घर वालों से पूछताछ करनी होगी। पूछताछ करने के बाद हम इस तथ्य पे पहुंचेंगे कि क्या घटनाक्रम है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं जो इस घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया। युवक युवती हॉस्पिटल में है, ट्रॉमा सेंटर में उनको भेज दिया गया है और अभी मैं भी वहाँ जा रहा हूँ और उनके परिवार में। देखिए, अभी सिर्फ कयासबाजी की जा सकती है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग था। जो ज़्यादा चांसेस है, जो एज फैक्टर को देखते हुए, जो इनकी उम्र है 22 साल 23 साल की जो उम्र है, इससे ये हम कयासबाजी कर रहे हैं कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का है। ये क्या होगा, जब तक हम प्रत्यक्षदर्शी और जो इनके परिजन हैं उनसे बात नहीं करेंगे तब तक बहुत स्पष्ट नहीं होगा। अभिषेक पढ़ाई कहाँ पे कर रहा था यहाँ पे? अभिषेक जो है, अभिषेक यादव, इसकी पढ़ाई कहाँ कर रहा था इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो रहने वाला रहती सीहोर का है, तो संभवतः या तो वो पढ़ने के लिए आया होगा या फिर किसी और काम से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आया। स्नेहा और दीपक यहाँ पर आए तो क्या पहले से कुछ था कि मंदिर पहुँच के शायद कोई विवाद? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हम कैसे? अभी परिवार के लोगों ने कुछ बताया क्या कि कुछ? अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से बात नहीं हुई है। उनके फादर आ गए हैं स्नेहा के, और जो कुछ भी बातचीत में आएगा हम उसको शिकायत वाली बात जो सामने आ रही, जो उनके स्नेहा के जो घर वाले कर रहे हैं, कि हम उसको देखेंगे शिकायत किस फोरम पे है और किस अधिकारी कौन डील कर रहा था। अगर उसमें कुछ फैक्ट होगा देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। था वो लाइसेंस था या जो कंट्री मेड था वो अवैध हथियार।
3 लोगों की डेथ हुई अच्छा, है। यहाँ अभिषेक कहाँ रहता था, कुछ जानकारी सामने यार आई है? अभी कैसे बताने की स्थिति में हो आप? बताओ, आप पुलिस अधिकारी रहोगे तो क्या स्थिति में इतनी जल्दी आप बता दोगे? हम काम कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।